लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से आप 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आइए यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको लगाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 8, 12 और 20 इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए करिए, इसका हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 की घात 3 बिल्कुल एलकेजी की बात है। आइए 12 की बात करें तो हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2 दूना 4 यहीं 12। 20 को करेंगे तो 4 25 20 होता है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 लीजिए 5। ये मैंने क्या किया है, 8 का गुणनखंड कर दिया है, 12 का गुणनखंड कर दिया और 20 का गुणनखंड कर दिया। अब सुनिए, पहले निकालना है एलसीएम, पहले निकालना है एचसीएफ किसका भैया, 8 का, 12 का और 20 का। फिर मैं बताऊंगा आपको एलसीएम इसका 8, 12 और 20 है ना। क्या होता है देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए नाम में हाईएस्ट है, नाम में हाईएस्ट है। यहां नाम में क्या है बच्चे, नाम में हाईएस्ट है, और यहां नाम में क्या है, लोवेस्ट। सुन लीजिए, एचसीएफ निकालना एलसीएम ने, यहां नाम में हाईएस्ट है, यहां नाम में लोवेस्ट है। नाम में हाईएस्ट है लेकिन लेंगे लोवेस्ट, और जहां नाम में लोवेस्ट है वहां लेंगे हाईएस्ट। समझ में आ रहा ना। अब कहेंगे गुरु जी क्या लेंगे, तो पावर लेंगे। क्या लेंगे, पावर। तो नाम में अगर हाईएस्ट है लेकिन नाम में हाईएस्ट है लेकिन लेंगे क्या बताइए, लेंगे हम लोग लोवेस्ट। यहां नाम में लोवेस्ट है लेकिन लेंगे क्या, हाईएस्ट। आइए एचसीएफ क्या होता है, तो जो कॉमन नंबर होता है, ऐसी अभाज्य संख्या जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है बता दीजिए, कहेंगे गुरु जी 2 कॉमन। ऐसी अभाज्य संख्या जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन कौन है भैया, 2 2 2 तीनों में है। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं। तो तीनों में जो कॉमन संख्या है अभाज्य संख्या, उसको मैंने लिख दिया। अब नाम में हाईएस्ट है लेकिन लेंगे लोवेस्ट, यही मैं बता रहा हूं। अब बताइए इन तीनों में सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी है, तो कहेंगे गुरु जी यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 3 से 2 छोटा है, इसका मतलब इसकी 2 घात लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं नाम में हाईएस्ट लेकिन लेंगे लोवेस्ट। और किसका लोवेस्ट, ऐसी अभाज्य संख्या जो तीनों में कॉमन है लिख लीजिए, और जो सबसे लोवेस्ट पावर उसको लिख लीजिए, और उत्तर धीरे से लिखिए, कहिए 4। इसका मतलब जो एचसीएफ है 8, 12, 20 का, वो क्या आएगा, 4। बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में कॉमन वॉमन नहीं देखना है। एलसीएम में क्या करना, देख लीजिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं पहले लिख लीजिए। कौन कौन अभाज्य संख्याएं आई हैं, कहेंगे गुरु जी 2 आई है, 3 आई है और 5 आई। बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, 5 आया। जब भी आपको एलसीएम निकालना पड़े तो जितने भी आपको अभाज्य संख्याएं दिखे उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद मैंने अभी बताया कि नाम में लोवेस्ट है लेकिन लेंगे हाईएस्ट, तो जितना भी मैंने लिख लिया पहले लिख लीजिए, और जितने भी अभाज्य संख्याएं सबकी बड़ी बड़ी पावर रख दीजिए। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2, 2 की घात 3। तो सबसे बड़ी घात कौन, कहेंगे गुरु जी 2 की घात 3। यहाँ देखिए 3, तो यहाँ तो 3 है ये नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, सबसे बड़ी घात 3 की घात 1। यहाँ देखिए 5 है, इसमें 5 नहीं, कोई बात नहीं, 5 की घात 1 गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 पचे 15 और 15 अट्ठे 120 लीजिए, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। ये हो गया आपका एलसीएम। 8, 12 और 20 का मैंने आपका एलसीएम बताया। तो समझ में आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं,
पहले तीनों में कॉमन अभाज्य संख्या लिख लीजिए और नाम में हाईएस्ट है और सब उसकी लोवेस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट के लिए लोवेस्ट पावर, तो मैंने जो कॉमन था उसको लिख लिया और सबसे लोवेस्ट पावर यहाँ देखिए 3, यहाँ 2, 2 है, सबसे लोवेस्ट पावर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सभी को इसे लिख लीजिए, 2 आया है, 3 आया, 5 लिख दिया है और नाम में लोवेस्ट है, हाईएस्ट पावर रख दीजिए। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3, 3 की पावर क्या है 1, 5 की पावर क्या है 1, 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और बोले 15, 15 ठीक से 20, ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एलसीएम। बोलिए यहाँ तक पूरी बात समझ में उम्मीद करते आई है। तो यहाँ तक ही आज हम क्लास को रखते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी, तो यहाँ तक ही हम क्लास रखते हैं। बाकी बातें मैं आपके यहाँ से लेकर के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लेकर के मैं कल आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।